भी लकी सफलता का सितारों को। आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 5 अप्रैल 1970 और टाइटल है सर्व पॉइंट का सार पॉइंट बिंदी बनो। पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 सुना और आज हम पार्ट 2 सुनेंगे। तो इसमें बाबा ने कहा है कि हमें ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। अपने ओम शांति बहन जी, पर आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। हाँ जी, अभी ठीक है। ओम शांति। कल हमने पार्ट 2 सुना, पार्ट 1 सुना और आज हम पार्ट 2 सुनेंगे। तो इसमें बाबा ने कहा है कि हमें ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। अपने को सदैव एवर रेडी रखना है। जो कभी भी समय आ जाए एवर रेडी सब में सर्विस पुरुषार्थ संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। जितना नरम उतना गरम रहकर कोमल बनने के साथ कमाल करना है। तब कहेंगे बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह। और बाबा ने कहा मन वाणी कर्म से सरलता और सहनशीलता आवश्यक है। और हमें मुख्य पुरुषार्थ करना है कि अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया और अभी अभी उतारा। तो इससे ही हमें मुख्य रत्नों में आ सकते हैं। और बाबा ने कहा कि हमें विदेही बाप समान हमें स्नेही बनकर स्नेह लेना और स्नेह देना है। और जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था अपना ये श्रेष्ठ भाग्य, तो ऐसे ही जो भी कमजोरियां है उन्हों को स्वप्न में संकल्प में भी नहीं रखना है। ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। और हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हमें बनना है। और मस्तक मणि वही बन सकते हैं जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्थित रहता है। और बाबा ने आज पूजन योग्य और गायन योग्य देवियों के बारे में कहा। तो जो सदा अपनी स्थिति में रहते हैं उनका पूजन भी सदा रहता है। और जो कब कैसे रहते हैं उनका पूजन एक रस नहीं रहता। और तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है जो कब ना कहा अब कहते हैं। और बाबा ने कहा कि संपूर्ण स्थिति में सर्व शक्तियाँ संपन्न होती है तो सर्व शक्ति संपन्न बनने से ही सर्वगुण संपूर्ण बनेंगे। और बाबा ने लास्ट में कहा है कि हमें सदैव हिम्मतवान बनना है। फिर बाप दादा देवी परिवार की मदद आपे ही हमें मिलेगी और अपने को सदा सफलता का सितारा समझना है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए जो बाप को जो बनाने चाहते वह बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बना सकते, लेकिन भगवान को जो चाहे सो बना सकते वह कौन। बाबा ने पूछा कि भगवान को जो चाहे सो कौन बना सकते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे, हम बच्चे अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते वह यह जादूगरी कहे। अव्यक्त होने के दिन नजदीक है तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। जब चाहे तब ज्ञान मूर्त, जब चाहे
तब यादमूर्त बने। जितना जो खुद यादमूर्त हो रहता है, उतना ही वो औरों को बाप की याद दिला सकते हैं। यादमूर्त बन सभी को याद दिलाना है। बाबा ने हमें कहा कि हमें यादमूर्त बनकर सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? बाबा ने प्रश्न किया। समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है, अपने को सदैव ऐसे ही एवरेडी रखना है जो कभी भी समय आ जाए। और बाबा ने आगे एवरेडी का अर्थ बताया है कि इंतजार को खत्म करके इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है, फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको ही कहा जाता है एवरेडी। सब में एवरेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवरेडी, संस्कारों को समीप करने में भी एवरेडी। विशेष स्नेह है, इसलिए विशेष बनाने की बातें चल रही है। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं, वे कैसे होते हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा। पहले वाले पुराने होते हैं और पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो यह भी पीछे आए हैं, लेकिन प्यारे बहुत है। पीछे वाले नरम बहुत है। यहाँ नरम में क्या है? जितना नरम उतना गरम। अगर सिर्फ नरम होंगे, कोई छीन भी लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। यह सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाला है। ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए, तब कहेंगे बड़े बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। अगर हम श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम श्रेष्ठ मणि होगा। बाबा ने कहा श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। बाबा ने कहा सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी के रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। सरलता और सहनशीलता को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं, तो उसमें क्या दिखाते हैं, देखते हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा। जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है, सूरत शीतलता की है। यह है अंतिम स्वरूप। जैसे बुद्धि से छोटा बिंदु खिसक जाता है, ऐसे यह छोटा बिंदु भी हाथ से खिसक जाता है।
जितना जितना अपने देह से न्यारे रहेंगे उतना समय बात से भी न्यारे। जैसे वस्त्र उतारना है और पहनना सहज है कि मुश्किल, बाबा ने प्रश्न किया। इस रीति न्यारे होंगे तो शरीर के भान में आना, शरीर के भान से निकलना, यह भी ऐसे लगेगा। अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण किया, अभी अभी उतारा। मुख्य पुरुषार्थ आज इस बात पर करना है। जब यह मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तब मुख्य रत्नों में आएंगे। हमें मुख्य रत्नों में आने के लिए अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण करना है और अभी अभी उतारना है। यह बिंदी लगाना कितना सहज है, ऐसे ही बिंदी रूप में हो जाना सहज है। और बाबा ने प्रश्न किया, ब्राह्मणों की लेन देन कौन सी होती है? स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह देने से ही स्नेह मिलता है। स्नेह के देने लेने से बाप का स्नेह भी लेते और ऐसे ही स्नेही समीप होते हैं। स्नेह वाले दूर होते भी समीप है। बाप दादा के समीप आने के लिए स्नेह की लेन देन करके समीप आना है। इस लेन देन में रात दिन बिताना है। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, तो ब्राह्मणों का लक्षण भी है। स्नेह लेना और देना ब्राह्मणों का कर्तव्य और लक्षण है। बाबा ने कहा, स्नेही बनने लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने प्रश्न किया। जितना जो विदेही होगा उतना वह स्नेही होगा। तो विदेही बनना अर्थात स्नेही बनना, क्योंकि बाप विदेही है ना। ऐसे ही देह में रहते भी विदेही रहने वाले सर्व के स्नेही रहते हैं। यही नोट करना है, कितना विदेही रहते हैं। ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कब स्वप्न में भी था? बाबा ने प्रश्न किया। हमारा ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य कभी स्वप्न में था? तो जैसे यह स्वप्न में भी संकल्प नहीं था, ऐसे ही जो भी कमजोरियां है उन्हों का भी स्वप्न में संकल्प नहीं रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य भी रखो कि यह कमजोरियां पूर्व जन्म के बहुत जन्मों की है। वर्तमान जन्म के लिए ऐसी कमजोरियों को प्रायलोप करो। मास्टर सर्वशक्तिमान हो? बाबा ने हमें प्रश्न किया। सर्वशक्तिमान के बच्चे अर्थात सर्वशक्तिमान ऐसे कभी नहीं कहे कि मैं यह नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। कोई भी असंभव बात नहीं, कोई मुश्किल बात भी सहज। उनके लिए कुछ मुश्किल होता है? नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, एक शक्ति की भी कमी न रहे। बाबा ने कहा कि हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, एक शक्ति की भी कमी न रहे। जहाँ अकेला बनो वहाँ साथ समझो। कहाँ अकेला भेजे तो साथ समझेंगे ना। अगर शिव बाबा साथ है तो फिर कहाँ अकेली हो तो अकेलापन लगेगा नहीं। अकेले रहते भी साथ का अनुभव हो, यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। और साथ रहते भी अकेला समझे, यह भी अभ्यास चाहिए। साथ भी रह सके और अकेला भी रह सके। अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात प्यारा। बाबा ने कहा अकेला अर्थात न्यारा, संगठन अर्थात प्यारा। न्यारे भी हो तो प्यारे भी हो, अभ्यास दोनों चाहिए। बाप अकेला रहता है या साथ में रहता है? बाबा ने प्रश्न किया। अकेला रहना ही साथ है, बाहर का
अकेलापन और अंदर का साथ। बाहर के साथ से अकेलापन भूल जाते हैं, लेकिन बाहर से अकेले अंदर से अकेले नहीं। बाबा ने प्रश्न किया, सभी से श्रेष्ठ मणि कौन होते हैं? मस्तक मणि कौन बनता है? जो मस्तक में विराजमान हुई आत्मा में ज्यादा समय उपस्थित रहता है, वही मस्तक मणि बन सकता है। वह थोड़े होते हैं, मस्तक में थोड़े, हृदय में बहुत होते हैं। सभी से पहले नजर कहाँ जाती है? ऐसे मस्तक मणि बनना है। मस्तक मणि वह बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं, वह सदैव हाँ करते हैं। जो आस्तिक है वही मस्तक मणि है। कोई भी बात में ना शब्द, संकल्प में भी ना हो, ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते हैं। और बाबा ने प्रश्न किया है कि गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? एक ही बात से दोनों योग्य बनते हैं या दोनों के लिए दो विशेष बातें हैं? कई ऐसे भी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है, पूजन कम है, और कई देवियों का दोनों होता है। तो जो कब कैसे रहते हैं, उनका पूजा एक रस नहीं रहता, और जो सदा अपनी स्थिति में रहते तो उनका पूजन भी सदा रहता। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। पुरुषार्थ में कब शब्द नहीं रहना चाहिए। और बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की निशानी बताई कि तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है जो कब न कह अब कहते हैं। जो पुरुषार्थ में कब कहेंगे तो उनकी पूजा भी कम, इसलिए कोई भी बात में कब देखेंगे नहीं, लेकिन अब दिखाऊंगा। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संपूर्ण स्थिति जो होती है उसमें सर्व शक्तियां संपन्न होती है। सर्व शक्ति संपन्न बनने से सर्व गुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न, अब बनना है सर्वशक्ति संपन्न। जितना सर्वशक्ति संपन्न उतना सर्वगुण संपन्न बनेंगे। बाबा ने प्रश्न किया है कि कितनी शक्तियां होती है मालूम है? कौन सी शक्तियां सुनाई थी? एक है स्नेह शक्ति, संबंध शक्ति, सहयोग शक्ति, सहन शक्ति। यह चार शक्तियां है तो संबंध समीप है, चारों समान है हो। ज्यादा साहस है वह सहन शक्ति है। साहस अर्थात हिम्मत। जो हिम्मत वाले होते हैं उनको मदद मिलती है। मदद मांगने से नहीं मिलती, हिम्मत रखनी पड़ती है। हिम्मत पूरी रखती है, मदद बहुत मिलती है। हिम्मत है तो सर्व बातों में मदद है। सदैव हिम्मतवान बनना है, फिर बाप दादा दैवी परिवार की मदद आपे ही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न किया, स्नेह मूर्त हो, शक्ति मूर्त हो? स्नेह और शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध में आते हो। अगर शक्ति नहीं होती तो माया पर विजय नहीं पाते हो, इसलिए शक्ति रूप से विजयी और स्नेह रूप से संबंध भी चाहिए, दोनों चाहिए। बाप को सर्वशक्तिमान और प्यार का सागर भी कहते हैं, तो स्नेह और शक्ति दोनों चाहिए। बाबा ने प्रश्न किया, सितारे कितने होते हैं? आप अपने को क्या समझती हो?
बाप दादा ने कौन से नाम रखे हैं? लकी सितारे हो। अपने को लकी समझते हो? लकी तो सभी है जब से बाप के बने हो, लेकिन लकी में भी सदैव सफलता के सितारे, कोई समीप के सितारे, कोई उम्मीद के सितारे, वह हर एक का अपना है। अब सोचना है कि मैं कौन हूँ। बाबा ने हमें सोचने के लिए कहा कि हम कौन है। अपने को सफलता का सितारा समझना है। प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखने वाले सफलता पाते हैं। ओम शांति। अब एक सेकेंड हम बाबा को याद करते हैं और फिर ब्रेकआउट रूम में जाकर अपना मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो ब्रेकआउट रूम के पहले हम 2-3 मिनट आपको बताते हैं कि ये जो अव्यक्त मुरली क्लब है, ये आज 10 तारीख है और 10 नवंबर 2018 साल को पहले अव्यक्त मुरली का वाच स्टार्ट किया था। तो 5 साल का तक बाबा ने ये कार्य निर्विघ्न चलाया। तो इस तौर पर सुदेश दीदी जी जो है वो हमको मिलने के लिए उनको इनवाइट किया है। तो 12 तारीख को मना आने वाले सैटरडे को, थोड़ा यूके में रहने वाले हैं इसलिए हमने शाम का टाइमिंग लिया है, क्योंकि सुबह के टाइम में उनके रात को 2 बजते, क्योंकि 4 घंटा पहले है ना। तो उन्होंने खास निमंत्रण स्वीकार भी किया है और उनका विषय भी लिया है कि बाप दादा के अव्यक्त इशारों को कैच करने की विधि। ये आपको इसलिए बताया 4 दिन पहले ही, सॉरी 2 दिन पहले ही, क्योंकि आप थोड़ा सैटरडे को शाम को 8:30 बजे सभी टाइम निकालना, हो सके तो अपने आसपास भाई बहन या सेंटर जिनको भी है आप बता सकते हैं, क्योंकि बड़ी दीदी है तो भले उनको लाभ सभी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अकाउंट जूम अकाउंट बड़ा है और हम यूट्यूब पर भी इसको लाइव होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जितना, और इसको इंग्लिश में भी लाइव अनुवाद है। माना जैसे अरुण लाडवा दीदी जी का कैसा हुआ था, हिंदी साथ साथ इंग्लिश में भी जूम में भी और यूट्यूब में भी जा रहा था। सेम दीदी का भी वैसा ही है। तो आप आपको इसलिए सभी को बताना है, और खास करके जो भी भाई बहन तीव्र पुरुषार्थ में जाना चाहते हैं उनको भी आप बताना। और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज 10 तारीख को ही ये प्रोजेक्ट का पहला, माना ये सीजन 2 है, सीजन फर्स्ट में 10 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था और आज उसी दिन, आज के दिन पे 5 साल कंप्लीट भी हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन ऐसे टाइम टेबल ऊपर नीचे हुआ। सभी दिन बहुत निर्विघ्न बाबा ने चलाया। हमको भी पता नहीं था कि इतना निर्विघ्न चलेगा, लेकिन देखो बाबा की कितनी बड़ी कमाल है। कोई भी कार्य बड़ों ने भी कितना उसको सहभाग लिया, और साथ साथ बड़ों की दुआएं तो सदा है ही, और साथ साथ आप सभी भाई बहनों भी कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कोई इंडिया से, कोई इंडिया के बाहर से।
और कोई किस जोन से, कोई किस जोन से, लेकिन सभी, आज बाबा ने कहा ना कि स्नेह देना है और स्नेह लेना है। तो हम सब एक दूसरे से सीखते भी है, ऐसे आगे भी सीखते चलेंगे। और विशेष करके सभी से कुछ न कुछ सीखना, आगे बढ़ना, पुरुषार्थ में तीव्रता लाना, यही हम सबका लक्ष्य है। और इस अव्यक्त मुरली का भी वही लक्ष्य है कि एक दूसरे को स्नेह से रहना भी है, चलना भी है, आगे भी बढ़ाना है, और सबको बाप समान बनाना है और खुद भी बनना है। ठीक है, यह आपको बताना था। यह कल शाम को अव्यक्त मुरली के जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो कल दोपहर को भी ये सेंड किया था, इसका प्रॉपर इनविटेशन और इसके इमेज आप देखना। कल के दिन में आपके अव्यक्त मुरली ग्रुप में आया होगा। किसी को फॉरवर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है पुरुष। ओम शांति। चंदन भाई जी, आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। ओम शांति। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ साधना दीदी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मेरे आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी भाई जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सेटिंग में जाके, वो म्यूट पर है सब। इसमें म्यूट अपन एंट्री करके रखा हुआ है, तो इसमें हाँ दूसरा जी, लगा। हाँ अनम्यूट कर दीजिए उसको, ग्रीन कर दीजिए, ग्रीन। ओम शांति। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, जरा चेक करिए। ओम शांति। अनम्यूट हो रहा है, नहीं तो टाइप बॉक्स में कर लीजिए। एंजल आशा, एक बार आप देखिए तो आपको तो पोस्ट है। डॉक्टर रंजना और डॉक्टर साधना, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं? हाँ जी, अब अनम्यूट हो गए। ओके, थैंक ओम यू। तो शांति। एंजल आशा सिस्टर ने बहुत सारे पॉइंट शेयर करे, उसी आधार से आप लोग शेयर कर पाएंगे, बहुत अच्छा है। वो भी आज हमारे ग्रुप में ही है, तो उस हिसाब से भी मेरा स्क्रीन आप लोगों को आ रहा है? हाँ जी, हाँ ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो एंजल आशा के पास है, तो आप एक बार शेयर कर दीजिए स्क्रीन, जो आपने शेयर किया उस हिसाब से सभी पॉइंट शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा कि मन, वाणी, कर्म से सरलता और सहनशीलता दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है लेकिन सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं, और सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है।
तो शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। तो अभी दोनों को समान बनाना है। तो अभी ये देखना है कि भोलापन क्या है, इसके बारे में चिंतन करना चाहते थे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने पूछा कि आप लक्की सितारे हो, तो हमने अपने आप को लक्की सितारा समझकर, क्योंकि हमारे को सदैव सफलता मिलती है और हम हर बाप की आज्ञा का पालन करने वाले, और प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है, लेकिन हमने उसकी भी कामना नहीं रखते हैं कि वो भी माइनस हो जाता है। तो इसलिए बाबा मुझे अपना लक्की सितारा बना के सदा बनाए रखना, मैं आपकी आज्ञाओं पर चलती रहूं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे पास ये कीवर्ड्स करके हुआ है, तो एंजल आशा भी आप भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करें, और कोई जिज्ञासा रख रहा है तो उसको भी। ये 1 से 14 पॉइंट है, तो आप लोग जिन्होंने में हैंड रेज किया है उसमें जिसके पास ज्ञान और योग याद मूर्त है उसके आधार से शेयर करें, और दूसरा एवर रेडी। वैसे करके हम 14 पॉइंट्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं। एंजल आशा आप कोऑर्डिनेट करिए। ओम शांति। ओम शांति। जिनका माइंड अनम्यूट है आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने मुख्य पुरुषार्थ बताया है कि अभी अभी शरीर के भान में आना और अभी अभी शरीर के बाहर से निकल जाना, यही आज मुख्य पुरुषार्थ बताया है बाबा ने। ओम शांति। सोनिया दीदी आप माइक अनम्यूट है, शेयर करना चाहते हैं? मैं तो रंजना दीदी आप शेयर कर सकते हैं। सोनिया दीदी मैंने माइक आपका ऑफ किया है, अगर आप बोलना चाहते हैं ऑन कीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा था। रंजना दीदी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है, जब चाहे ज्ञान मूर्त और जब चाहे याद मूर्त बने, लेकिन खुद को याद मूर्त ही रहना है, क्योंकि जो जितना याद मूर्त रहते हैं वो सभी को याद दिला सकते हैं। बाबा ने कहा समय का इंतजार नहीं करना है, समय तुम्हारा इंतजार करे। अपने को सदैव ऐसे रेडी रखना है कि कभी भी समय आ जाए, इंतजार खत्म करके इंतजाम रखना है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई भी तो हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। हाँ बीना दीदी आप बोल सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज जो बाबा ने कहा है कि सर्वगुण संपन्न हमें रहना है, तो उसके लिए जब हम एकांत में अपने को पॉइंट रूप में स्थित करें, तो उस समय हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सर्वगुण संपन्न हैं, और जब कर्मणा में जाएं तो हम वाच करते रहें इस बात का कि हम कोई भी जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी श्रेष्ठता है। तो आज सारे दिन हम यही अभ्यास करेंगे कि एकांत में जाएं तो अपने गुणों को चेक करते रहें, और जब हम कर्मणा में आए तो श्रेष्ठ कर्मों प्रति उन खजानों को यूज करते रहें। जी भाई। ओम शांति। हाँ सर्वगुण के आगे सर्वशक्ति भी बोले, उसके ऊपर कोई ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते, नहीं तो कोई भी पॉइंट्स लेके बता सकते। स्क्रीन में भी आपको 14 पॉइंट्स है, उसमें हेल्प है। उसके बाद कोई और छूटा हुआ पॉइंट है तो उसमें भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। सर्वगुण संपन्न में बाबा ने कहा कि जो सर्वगुण संपन्न होते हैं उनमें सर्व शक्तियां भी होती हैं। जितना जितना हम सर्वशक्ति संपन्न होते जाएंगे उतना उतना हमें सर्वगुण आते जाएंगे। तो सर्वगुण संपन्न बनते हैं अभी संगम पर,
सर्वगुण संपन्न बनते भविष्य में, सतयुग में, लेकिन अभी संगम पर हम सर्वशक्ति संपन्न, जितनी शक्तियां जमा करते जाएंगे उतने भविष्य में हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे। शांति। ओम शांति। डॉक्टर साधना ने बहुत अच्छी पॉइंट को उजागर किया हुआ है, तो आप इसमें भी चिंतन करें। उन्होंने स्पष्टीकरण किया था कि सर्वगुण संपन्न यानी 16 कला संपन्न हम सतयुग में बनेंगे, लेकिन अभी सर्वशक्ति बनना है, तो इसमें भी आप चिंतन कर सकते, आगे जा सकते हैं। ठीक है, आगे और कोई शेयर करना चाहते तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा बोले हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। कर्तव्य ज्वाला का और सूरत शीतलता की, और सरलता के साथ साथ सहनशीलता आए तो शक्ति स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने सरलता सहनशीलता के ऊपर और भी 2 पॉइंट्स बोले हैं, तो इसमें किसी का चिंतन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं और कोई भी बोल सकते हैं। ओम शांति। और कोई है? नहीं तो हाँ आप। ओम शांति। हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले साधना बहन ने पूछा था कि भोलापन अर्थात क्या, तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन, अर्थात अगर हम सहनशीलता नहीं दिखाते, यानी किसी ने कुछ कहा और उसको हमने सामने विकारवश कुछ और कह दिया या कर दिया, तो वो भोलापन हो गया, यानी कि हमने सहनशीलता धारण नहीं की और भोलेपन में विकारों के वश हो गए। तो इसलिए यहाँ पे सरलता यानी शीतलता भी दिखानी है, साथ साथ शक्ति स्वरूप यानी कि सहनशील भी बनकर दिखाना है, सहन शक्ति को भी यूज करना है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई है शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं एंजल आशा से कुछ छूटा हुआ पॉइंट है तो आपको शेयर करने को रिक्वेस्ट करता हूँ। और कोई नहीं है तो बोलिए। ओम शांति। हाँ जरूर। ओम शांति। तो बाबा बोले देह में रहते भी विदेही रहना है तो हम सर्व के स्नेही बन सकते हैं। बाहर से अकेले लेकिन अंदर से सदैव बाप मेरे साथ है। तो न्यारा जितना जितना न्यारा बनेंगे सर्व का प्यारा बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है स्नेह लेना और स्नेह देना। स्नेह लेने देने से ही बाप का स्नेह भी हम लेते हैं और उनके समीप भी जाते हैं। तो स्नेह वाले दूर होते भी समीप होते हैं, और बाप दादा के समीप आने से मतलब बाबा ने कहा कि स्नेह लेने देने में ही हमें रात दिन बिताना है, और ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य भी यही है और मुख्य लक्षण भी यही। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा है कि हम जब से बाबा के बने हैं तब से हम लकी तो बन गए हैं, लकी सितारे तो बन ही गए, लेकिन हम सफलता के सितारे तब बनेंगे जब हम प्रत्यक्ष फल की कामना नहीं रखेंगे, तो हम सफलता के सितारे। ओम शांति। तो आज बाबा ने देह में रहते हुए भी देह से न्यारे रहने के लिए बोला है ना। लास्ट 2-3 मुरलियों से बाबा यही बोल रहे हैं कि हमें उस स्थिति में स्थित रहना है ना। तो यह अभ्यास हम कभी भी कर सकते हैं। अभी भी हमने देखना है कि अभी हम कौन सी स्थिति में रहकर सुन रहे हैं या पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो इसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाना है। जैसे कल के भी पार्ट में बाबा ने बोला था ना कि प्रैक्टिकल में लाना है, तभी वो अंत समय में 1 सेकंड में हम इस देह रूपी वस्त्र से न्यारे हो सकेंगे। और अभी हम सबके
प्यारे हो सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मस्तक मणि के बारे में बताया है कि मस्तक मणि जो है हमेशा मस्तक में विराजमान रहती है आत्मा बनकर, लेकिन बहुत कम है जो मस्तक में रहते हैं, अधिकतर हृदय में चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमको तो मस्तक मणि बनना है। तो मस्तक मणि कौन बनता है? जो आस्तिक रहता है, और जो आस्तिक रहता है वही मस्तक मणि बनता है। तो बाबा ने कहा जो मस्तक मणि बनते हैं वो संकल्प में भी, उनके संकल्प में भी ना नहीं होती, ऐसे गुण वाले मस्तक मणि बनते हैं। तो हमें सदैव मस्तक मणि बनकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। जो होम स्क्रीन है वहां पर पोल लॉन्च हुआ है, तो वहां पर आप पोल को लॉक कर सकते हैं। जहां पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं वहां पर आपको पोल दिखेगा। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे कि जैसे बाबा ने कहा कि हमें अभी अभी शरीर का वस्त्र धारण करना है, अभी अभी उतारना है, और जितना अपने शरीर से न्यारे रहेंगे उतना समय सभी बातों से भी न्यारे रहने का पुरुषार्थ करना है। तो हमें मुख्य रत्नों में आने का ये मुख्य पुरुषार्थ करना है। और दूसरा होमवर्क, विदेही बाप के समान विदेही होकर स्नेह लेना है और देना है। और तीसरा होमवर्क हम लेंगे कि हम अकेले रहते भी शिव बाबा के साथ का अनुभव करना है, और सबके साथ रहकर भी अपने को न्यारा रखकर अकेला समझना है। ये दोनों अभ्यास, बाहर का अकेलापन और अंदर का साथ का अनुभव करना है। आज विशेष हम यही होमवर्क लेंगे। अब हम बाबा के साथ या योग करते हैं। ओम शांति। सभी बातों को समेटकर स्थित हो जाए अपने बिंदु स्वरूप पर। केवल एक स्मृति में बिंदु, एक बिंदु बाबा से मेरा संबंध। संसार के हर बात को बिंदी लगाते हैं। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर याद भी बिंदी बाप को करना है, और ड्रामा के हर दृश्य को
देखते हुए भी साक्षी होकर रहना और बिंदी लगाकर जाना है। इस एक बिंदी में ही सब कुछ समाया है। मैं, बाप और रचना स्वयं में भरे 84 जन्मों के पाठ को भी भूल गई। अपनी ओरिजिनल स्वरूप को भूल देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी। शुक्रिया मेरे प्यारे से बाबा, जिन्होंने मेरी खोई स्मृति लौटाकर मुझे मेरी बिंदु स्वरूप की स्मृति कराई, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान दी। अब मुझे मेरा वास्तविक रूप याद आ गया है। मेरे असली घर का रास्ता मिल गया है। मैं अशरीरी परम धाम से इस तरह पर आई थी। अब पुनः वापिस जाना है अशरीरी बनकर, हर बात को बिंदी लगाकर, सब कुछ यहीं छोड़कर मुझ आत्मा को वापिस जाना है अपने वास्तविक घर में। इस देह को, सर्व संबंध को, हर साधन, संपत्ति, पद, हर बातों को यही छोड़कर बिंदु बनकर उड़ जाना है। मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूँ। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूँ। बंधन मुक्त आत्मा हूँ। स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो सभी भाई बहनों को 5वें एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक हो। इसमें ऐसे भी भाई बहनें हैं जो डे 1 से जुड़ रहे हैं, उनको विशेष मुबारक है। तो आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। सभी को मुबारक हो 5 साल की एनिवर्सरी। गुड मॉर्निंग। आपको भी 5th एनिवर्सरी की ओम हार्दिक शांति। विजय बहन, हैप्पी डे ऑल। पल्ले पड़ी आज आप। ओम शांति। सभी रूहानी माताओं को और भाइयों को ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरु। हैव अ गुड डे। ओम मॉर्निंग। हैव अ शांति। नाइस डे। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।